हाँ तो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर एक नए लेक्चर नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है जो कि एकदम मज़ेदार रहने वाला है, जो कि करंट पे आधारित है, जिसको हम लोग कहते हैं विभव और विभवांतर। अभी तक लोगों को बहुत से बच्चों को बस ये परिभाषा पता होता है कि विभव क्या होता है, ये है, लेकिन एक्चुअल में विभव है क्या। आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे, एक्चुअल में विभव है क्या। लोग बहुत से बच्चे जानते हैं कि विभव की जो होता है वह एकांक आवेश को परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा ध्यान से। हम बात करते हैं विभव की। विभव जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, विभव जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। और इसको अगर हम एक जनरली भाषा में अगर देखना चाहें, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं अब कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वैद्युत से क्षेत्र है। अगर हमें इसके किसी भी बिंदु पर अगर पता करना हो कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर विभव है क्या, यहाँ पर इस बिंदु पर विभव कितना है, इस बिंदु पर विभव कितना है, इस बिंदु पर विभव कितना है, तो सबसे पहले बात होता है कि इसकी एक परिभाषा है जिसको हम लोग कहते हैं कि, तो अब हम मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश, हम क्या करते हैं परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या है, इसको हम लोग परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं? परीक्षण आवेश इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका खुद का कोई आवेश नहीं है, इसके पास अपना खुद का आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी वे क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र को अनुभव करके बताता है। जैसे जीभ है, आपका जीभ का अपना कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ को उस पर रखते हैं तुरंत उस स्वाद को चखकर हमें बताता है कि भैया मीठा है, कड़वा है, तीता है, स्वादिष्ट है कि नमकीन है। तो इसी तरह की ये जो परीक्षण आवेश भी है, ये इसका अपना खुद का कोई आवेश नहीं है, इसको आवारा आवेश भी कहते हैं, एकदम आवारा है, इसका अपना खुद का कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको किसी क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो तुरंत उस क्षेत्र के अंदर जाकर वह उस क्षेत्र के विभव को या उसके क्षेत्र की तीव्रता को हमें बताता है कि हाँ भैया यहाँ पर इतना विभव है, यहाँ पर इतना विभव है, यहाँ पे इतना विभव है। इसीलिए हमेशा इसको मतलब किसी भी आवेश के क्षेत्र के अंदर विभव को बताने का काम करता है, इसीलिए हम इसको नाम को देते हैं परीक्षण आवेश। तो क्या करते हैं, इसकी जो परिभाषा है कि जैसे अगर मान लीजिए हमें इस बिंदु पर क्या चाहिए, विभव का पता होना चाहिए कि हमें इस बिंदु पर विभव कितना है। तो क्या करेंगे, हम किसी परीक्षण आवेश को कहां से लाएंगे, अनंत से। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर निकालना उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मान लेते हैं यहां से यहां तक लाने में उसको W कार्य करना पड़े, तो किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर उस बिंदु पर क्या होता है, विभव। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर आवेश को, अब हम क्या करेंगे, लात को लेके आएंगे, अब यहाँ पर लेके आएंगे सर पे रख कर, तो लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर हमें विभव प्राप्त करना है उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर वहां पर क्या होगा, विभव होगा। ये तो परिभाषा हुई विभव की। तो ये विभव एक्चुअल में है क्या, जैसे कि विभव एक देखिएगा आवेश के तल को हम कह सकते हैं। अगर आपको इसको एकदम डिफाइन करना हो तो एक विभव क्या है, एक आवेश का तल है, आवेश का तल है। और आवेश का तल किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉनों से। तो क्योंकि आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne,
तो इलेक्ट्रॉनों से ही क्या बनेगा, आवेश। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे उतना ज्यादा आवेश का तल होगा। तो एक एकदम एक्चुअली इसकी जो डिफिनेशन हो सकती है एकदम तह तक होगा। तो ये जो विभव होगा एक आवेश का क्या है, तल है। आवेश के ही तल को हम लोग क्या कहते हैं, विभव। और एक तरह से विभव को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला, यानी कोई क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थिर है, तो इसको क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। ये जब स्थिर रहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, आवेश। लेकिन जब ये गतिशील हो जाएंगे, गति करने लगेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, धारा। जब ये आवेश स्थिर, जब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आवेश। जब ये स्थिर रहेगा तो इसको कहेंगे आवेश। लेकिन जब ये गति करने लगेगा, जब ये गति करने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, धारा। तो इनकी गति कराने वाला जो काम करता है, जो गति, इन इलेक्ट्रॉनों को जो गति करने का जो काम करता है, जितनी गति कराने का जो काम करता है वो कौन करता है, विभव करता है। यानी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए क्यू इलेक्ट्रॉन है, क्यू आवेश है, तो इसको चलाएगा, तो इसको चलाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक। तो अब जानते हैं कि क्यू, ये क्यू है, तो क्यू आवेश को चलाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। क्यू आवेश को चलाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो एक आवेश को चलाने में डब्ल्यू बाई क्यू कार्य करना पड़ेगा। और एकांक आवेश पर किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब विभव को किससे प्रकट करते हैं, v से। और तो v बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई में q। इस तरह इसको और डिफाइन भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी परिभाषा है, जो कि बच्चों को समझ में आया कि ये है क्या, तो ये समझ जाइए कि विभव क्या है, आवेश के तल को कहते हैं। और ये डिफाइन कैसे होगा कि आवेश के तल को हम विभव कहेंगे, तो इसके लिए हम देखिएगा आगे चलते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, एक विभव से ही मिलकर क्या बनता है, विभवांतर। विभव से ही क्या बनता है, विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो दो बिंदु मान लेते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में है, तो अब देखिएगा ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र है, तो जब वैद्युत क्षेत्र है तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, हर क्षेत्र पर वैद्युत विभव की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं दो बिंदुओं की बात करते हैं, केवल दो बिंदु की। तो मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु पर ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो अगर इस पॉइंट का विभव देखा जाए तो भी है, और इस पॉइंट का विभव देखा जाए तो क्या है, भी है। तो दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर किसी भी परिपथ में अगर हमें धारा को प्रवाहित करना है तो उसमें विभव का अंतर होना जरूरी है। जब तक किसी परिपथ में विभव का अंतर नहीं होगा तब तक उस परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब विभव का अंतर क्या है, हमने बताया कि विभव है क्या, एक्चुअल में विभव क्या है, आवेश का तल है। तो आवेश का तल मान लेते हैं इस बिंदु पर आवेश है क्या, आवेश का तल इतना ऊंचा हो गया, ठीक। अब इस बिंदु पर आवेश का तल क्या है, इतना है। तो ये क्या हो गया, आवेश का तल हो गया, ठीक। अब इसमें आवेश का तल हो गया तो इसमें क्या करेगा अब, और हम जानते हैं कि जो आवेश हो चाहे ताप हो, हमेशा उनका क्या होता है, प्रवाह होता है, और वो ऊंचे तल से क्या होते हैं, नीचे तल की ओर प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह अब आवेश का तल इतना ऊंचा है इधर तुरंत यहाँ, तो ये दोनों आवेश क्या होंगे, आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका प्रवाह क्या होगा, ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर होगा, ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर होगा। तो जैसे ही आवेश का प्रवाह होगा तो क्या बहने लगेगी, धारा। क्या बहने लगेगी, धारा। तो ये एक्चुअल में है क्या, विभव। विभव क्या है, आवेश का तल है। अगर दो बिंदु हैं तो दोनों जगह आवेश का तल ऊंचा नीचा होगा, और हमेशा जो आवेश का प्रवाह होगा ऊंचे तल से नीचे की तल की ओर होगा, और आवेश का तल ऊंचे से नीचे होगा, एक कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस होगा तो हम जानते हैं कि जब ये धारा कंटिन्यू
कंटिन्यू आवेश प्रवाहित होने लगती हैं तो उस परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगता है, धारा। तो अब हम बता दें कि एक्चुअल में आवेश है क्या। आवेश को हम विभव को हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने वाला जो काम करेगा उसको भी विभव कह सकते हैं, या एक्चुअल में आवेश को क्या कहेंगे, एक जो विभव है वह क्या है, आवेश का क्या है, एक तल है। तो अगर दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंटों पर आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तब ऊंचे तल से आवेश का प्रवाह नीचे तल की तरफ होगा और उस परिपथ में क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होगी। अगर हम मान लेते हैं इस एक परिपथ हम बना लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा जब परिपथ बनाते हैं तो इसमें आवेश जब चलेगा, अगर मान लेते हैं इन दोनों के पॉइंट, यानी यहां पर विभव कुछ है, यहां पर विभव कुछ है, अगर इन दोनों का विभव बराबर हो जाए, अगर दोनों पॉइंटों पर विभव क्या हो जाए, VA बराबर क्या हो जाए, VB, तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ आवेश क्या हो गए हैं, दोनों तरफ आवेश का तल बराबर हो गया। अब आवेश का जब तल बराबर हो गया तो एक आवेश का प्रवाह होगा नहीं है, क्योंकि तापांतर हम लोग पढ़े हैं, जब तक दो वस्तुएं गर्म और ठोस, गर्म और ठंडी होती है तो उनका जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह उच्च, मतलब उच्च वाली गर्म जो होती, ज्यादा गर्म होती है, वो कम गर्म की तरफ उसका प्रवाह होता है, और यह तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का उष्मा का लेवल बराबर ना हो जाए। जिस समय उष्मा का लेवल बराबर हो जाएगा उसी समय उष्मा का स्थानांतरण भी बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर दो बिंदुओं पर तभी तक आवेशों का प्रवाह होगा जब तक उसमें आवेश के तल को क्या करेंगे, ऊपर नीचे रहेगा। जैसे आवेश का तल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसमें आवेशों का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तब तक उस परिपथ में धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो एक्चुअल में हम बता दें कि जो एक्चुअल में आपका जो वो अब विभव है वह एक प्रकार का आवेश का क्या है, तल है, और आवेश का तल किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनों से। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसमें आवेश होगा, और किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए उनमें विभवांतर का अंतर होना जरूरी है। उसी विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम उस परिपथ में बैटरी या किसी बाहरी स्रोत से हम धारा को देते हैं, ठीक, आज तक के लिए। इसीलिए अब इसमें अगर हम बात करते हैं, एक हम एग्जाम्पल उदाहरण की अब बात करते हैं। जैसे बाय चांस आप का खेत है, जो एक आपके खेत में क्या है, खंबा गड़ा हुआ है, आपके खेत में क्या है, खंबा गड़ा हुआ है। तो बाय चांस आपके खेत में क्या है, पानी उनी भरा था, पानी हम लोग क्या किए थे, भरा रहे थे, ठीक। तो पानी भरा रहे थे, अचानक खंबे से तार टूटकर हमारे खेत की ग्राउंडेड हो गया, ठीक, ग्राउंड हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ग्राउंडेड होगा ये अपना एक क्षेत्र बनाएगा, अपना एक क्या बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा। और जितना ज्यादा इसके पास वोल्टेज की क्षमता होगी, जितना ज्यादा वोल्टेज का ये तार होगा, जितना वोल्टेज इस तार में आता होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक क्षेत्र बनाएगा, जिसको हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। और हर क्षेत्र में जितना ज्यादा सोर्स के पास रहेगा इसमें इसकी वोल्टता ज्यादा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अगर वोल्टता घटती जाएगी तो हर बिंदु पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं 1000 वोल्टेज का ये तार था, तो इसमें ये जो ग्राउंडेड होगा वहां 1000 वोल्टेज होगा, जो ग्राउंडेड होगा वहां 1000 वोल्टेज होगा। फिर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मान लीजिए वहां 800 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 0। अब फिर कुछ ऐसा कंडीशन होगा जो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कुछ समय तक समाप्त हो जाएगा, अपना एक क्षेत्र बनाएगा। और ये क्षेत्र उतना बड़ा होगा जितना बड़ा इसका वोल्टेज का तार होगा। 1000, 11000 जितना भी वोल्टेज होगा उसके अपना एक क्षेत्र बनाएगा, और हर बिंदुओं पर इसका क्या होगा। तो मान लीजिए ठीक है, क्षेत्र बना लिया। अब बाय चांस आप उस क्षेत्र में फंस गए, बाई चांस आप उस क्षेत्र में फंस गए तो करना क्या है, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपको करंट हमने कहा था
कि जब तक आप में विभव का अंतर नहीं होगा तब तक किसी परिपथ में आप प्रवाहित धारा नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि अगर इसमें बीच में आप फंस गए, ठीक, बीच में आप फंस गए, तो इसमें अब क्या होगा, अब जैसे मान लेते हैं अब धारा को प्रवाहित होने के लिए आप में क्या होना चाहिए, विभवांतर। तब मान लीजिए आपका एक पैर क्या हुआ, यहाँ पर पड़ गया, एक पैर क्या है 400 वोल्टेज पे, एक पैर क्या है 800 वोल्टेज पे है, एक पैर क्या है 800 वोल्टेज पे पड़ गया। तो इसमें कंडीशन में क्या होगा, अब हम जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर वो कंडक्टर है, चालक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब फ्लो करेगा तो एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ, यहाँ का विभव 800, यहाँ का विभव 400। अब ये हमारे दो आवेश, ये परिपथ हमने क्या किया, उसका कंप्लीट कर दिया। ये क्या है, परिपथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब परिपथ कंप्लीट हो गया तो हम में क्या बढ़ेगी, धारा, क्योंकि परिपथ बनाए हम और उसमें क्या हो गया, विभव का अंतर हो गया। तो जैसे किसी परिपथ में विभव का अंतर होगा तुरंत उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब वो प्रवाहित तो होगी, लेकिन ये कितने वोल्टेज का प्रवाहित होगी तो देखिएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, यहाँ 400 यहाँ 800, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 400 वोल्ट, 400 वोल्टेज का। तो हमें क्या करेगा, 400 वोल्टेज का झटका लगेगा। तो हमें जो करंट लगेगा वो 400 वोल्टेज का लगेगा और हमारी ये सब क्या होंगे, एकदम बाहर खड़े हो जाएंगे और धुआं छोड़ने लगेगा 400 वोल्टेज पे, सुनुक जाएगा, सब खड़े खड़े हो जाएंगे, धुआं छोड़ने लगेगा खड़े के। तो ठीक है, आप इससे बचने का उपाय बताइए सर। तो हम बताते हैं इसका उपाय कि अब ठीक है, मान लीजिए अब धुआं तो छोड़ दिए, लेकिन अगर आपको पास जानकारी रहेगी कि किस चीज़ से बचना है तो शायद वहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसको बचने के लिए हम एक उपाय बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हमारे पास विभव का अंतर होगा उतना ही वोल्टेज यानी विभव के अंतर के बराबर हमें झटका लगेगा। तो ऐसा करिए, ऐसा करिए कि जो हमारा जो विभव का अंतर हो बहुत नाम मात्र हो। तो विभव का अंतर कम करने के लिए हमें अपने पैरों को क्या करना होगा, सिकोड़ लेना होगा। यानी जितना ज़्यादा हम विभव को अंतरों को कम कर सके उतना आप अंतर कम कर सकिएगा। आप क्या करिएगा, दोनों पैरों को सटा लेंगे, जितना सटाएंगे उतना ही क्या करेगा, विभव का अंतर कम होगा। अब विभव का अंतर कम होगा तो हमें झटके भी कम लगेंगे। अगर पैरों को एकदम सटा लिए तो 2-4 वोल्टेज का क्या होगा, अंतर होगा, तो हमें बस झंझनाहट से महसूस होगा, है गिनगिनाहट से होगा, लेकिन हमें किसी तरह के झटके नहीं लगेगा। आप दोनों पैरों को सटाते हुए उसको क्षेत्र से उछलते उछलते क्या करिएगा, उस क्षेत्र से बाहर चले आइएगा, जिससे आप क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये आप हमारा एक उपाय है, आप लोगों को सजेशन, कभी भी इस स्थिति में आप पढ़िएगा तो इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। तो आज का टॉपिक यही पर रखते हैं, तब के लिए धन्यवाद।